नम, नमस्कार दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं जयपुर में और बीटी ग्राउंड में ये आज चंद्रशेखर आजाद का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। सामाजिक न्याय सम्मेलन का समापन है और यहाँ पे लाखों की पब्लिक आ जाने वाली है। आप देख सकते हो पीछे ये पूरा मंडप सज चुका है चंद्रशेखर आजाद की वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। और अभी हजारों की संख्या में यहाँ पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। आइए कुछ लोगों से हम लोग बात करते हैं। क्या कहना है सर, कहाँ से आए आप? मैं मीडिया प्रभारी जिला नीमका थाना से आया हूँ। हम लोग ये सामाजिक न्याय महासम्मेलन है, इसमें जो लाखों की संख्या में जन सैलाब उतर रहा है, ये जो सत्ता परिवर्तन के लिए उतर रहा है, क्योंकि तो आप लगातार में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। और इस राजस्थान में विधानसभा जो चुनाव होंगे, कितनी सीट निकल सकती है आजाद समाज पार्टी? आजाद समाज पार्टी धरातल पे काम कर रही है। भीम आर्मी संगठन है, वो लगातार 5 साल से तैयार है। आजाद समाज पार्टी का हम हर 200 विधानसभा सीटों पर हमारे प्रत्याशी उतारेंगे और ये प्रत्याशी हमें आशा और पूर्ण विश्वास है अधिक से अधिक जीत आप लोगों को लगता है कि समर्थन मिलेगा नई पार्टी को? जो यहाँ पे भाजपा है, हाँ, कांग्रेस अभी सरकार में है, तो आपको क्या लगता है आजाद समाज पार्टी को बहुजन वोट देगा? बिल्कुल बहुजन वोट देगा, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी संगठन के, वो लगातार धरातल पर काम कर रहे हैं। इस कारण से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे को समर्थन मिलेगा। अच्छा, आप कहाँ से आए भाई साहब? मैं राजस्थान उदयपुर से। उदयपुर से आप आए हो आज के कार्यक्रम में यहाँ पे जयपुर में, तो क्या लगता है उदयपुर में कैसा माहौल है भीम आर्मी और आजाद समाज भीम आर्मी का बहुत अच्छा माहौल है। हम वहाँ पे धरातल पे काम कर रहे हैं। कितनी सीटें निकालेगी उदयपुर से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी? हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सारी सीटों पे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जीते। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, जिस प्रकार से अन्याय अत्याचार बढ़ा हुआ है राजस्थान में, सबसे ज्यादा जातिवाद देखने को मिलता है। आप देखोगे महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, आप देखोगे तो जो मेघवाल बच्चा था, इंद्रेश मेघवाल, उसको सिर्फ गढ़ा चूने पर मार दिया गया। तो इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हमारी सरकार नहीं, हमारी आवाज उठाने वाला कोई नेता नहीं है। बीजेपी कांग्रेस के कोई नेता हमारे अत्याचार पे आकर खड़े नहीं होते। हमारे अत्याचार पे हमेशा आके खड़े रहते हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी। लेकिन SC ST की इतनी रिजर्व सीटें हैं, अर्जुन मेघवाल जैसे नेता है, वो कुछ काम नहीं करते आप लोग? वो काम नहीं करते, इसीलिए तो हम आजाद समाज पार्टी को लाना चाहते हैं। आप कहाँ से आए भाई साहब? जोधपुर से आए हो? तो जोधपुर से यहाँ पे भी एक सामाजिक न्याय सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर गए थे आप? जी। आज यहाँ पर सामाजिक न्याय सम्मेलन का समापन होने वाला है। आज यह माना जा रहा है कि आज से ही आजाद समाज पार्टी अपना चुनावी आगाज भी करेगी। अभी लास्ट में ही राजस्थान में चुनाव है, तो क्या आप सपोर्ट करोगे आजाद समाज पार्टी? जी, जीतेंगे हम लोग। जीतेंगे आप लोग? जो बिल्कुल। आप कहाँ से आए भाई साहब? जोधपुर की टीम। मतलब सामाजिक न्याय सम्मेलन जब जोधपुर में हुआ तब भी मैं वहाँ पर आया था, गजब का माहौल था। तो आप आज क्या लग रहा है, कैसे माहौल रहेगा जयपुर में? नहीं, जोरदार माहौल है। हम पूरी दमखम के साथ आ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता इस रास्ते में चल रहे हैं अभी। और हम कितने लोग आ रहे हैं जयपुर से? जोधपुर से हम 1000 समथिंग लोग आए। 1000 लोग आ रहे हैं। तो जोधपुर में कितनी विधानसभा सीट है? 10 विधानसभा सीट है। कितनी निकलेगी आजाद समाज पार्टी की? हम पूरी कोशिश है 10 ही जीतने की कोशिश करेंगे, बस कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें हम पूरी जोर से लड़ेंगे। राजस्थान में देखा गया है कि अन्याय अत्याचार दलितों के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है। तो आप क्या मानते हो, अगर विधानसभा सीटें कुछ निकल जाती है आजाद समाज पार्टी की और कुछ मेंबर चले जाते हैं विधानसभा में, तो ये अन्याय अत्याचार कम हो जाएगा? बिल्कुल। हम जिस प्रकार से हमें इंद्र मेघवाल को देख लो, जितेंद्र मेघवाल पाली वाले को, हाँ, वो जालोर की घटना है। तो अभी समाज उस पर चुप नहीं रहेगी। हम आने वाले वक्त में कांग्रेस और बीजेपी सरकार को भगा देंगे और आजाद समाज पार्टी कांग्रेस की जो सरकार, उसमें तो बहुत सारे दलित मंत्री है, अर्जुन मेघवाल जैसे मंत्री है, बड़े बड़े SC ST सीट से जो नहीं, हम तो यही चाहते हैं। अगर वो दलाल बढ़ के अपने घरों में क्यों बैठे, हम चाहते हैं मुख्यमंत्री उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा करते? अगर वो नहीं, अगर हनुमान बेनीवाल का तीसरा मोर्चा खड़ा करके अगर मुख्यमंत्री दावेदारी अगर बनता है, मैं तो कहता हूँ गोविंद जी और अर्जुन मेघवाल को भी है ना अपनी दावेदारी करनी चाहिए। और कांग्रेस का पहली बार तो एक दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए राजस्थान के अंदर, ताकि आज तक दलित मुख्यमंत्री नहीं बना राजस्थान में। नहीं, एक बना तो क्या है, उससे क्या फर्क पड़ा? अगर 2 महीने किसी मेरे को बना दो तो मैं 2 महीनों में मेरे समाज को जागरूक थोड़ी कर सकता है, मेरे समाज को पूरी व्यवस्था थोड़ी दे सकता हूँ। कहाँ से है भाई साहब, क्या नाम है आपका? जोधपुर से सुनील भट्टी सरगरा। आपका क्या कहना है आज के सम्मेलन के बारे में? आज का कार्यक्रम बहुत ही बड़ा रहेगा और पूरे राजस्थान लेवल पर सामाजिक न्याय सम्मेलन सफल रहा है। और हम परिवर्तन के दौर में सब युवा भी यही चाहते हैं कि सरकार बदले। और जो राजस्थान के अंदर जंगल राज चल रहा है, सरकार जब भी बदलती है राजस्थान में तो 2 लोगों की बदलती है, एक बार कांग्रेस रहती है, एक बार बीजेपी रहती है। लेकिन अब आम जनता, भीम आर्मी कार्यकर्ता, पदाधिकारी के आम जनता भी ये चाहती है कि तीसरा मोर्चा, क्योंकि राजस्थान को तीसरा मोर्चे का ऑप्शन नहीं मिला। आजाद समाज पार्टी ने कम समय के अंदर उभर कर तीसरा मोर्चा तैयार किया। तो है बहुजन समाज पार्टी, तो बसपा भी है, लेकिन वो विचारधारा से भटक गया। हम विचारधारा से चलने वाले लोग हैं। आजाद समाज पार्टी एक विचारधारा है जो
सब आम जन की जो मूलभूत जो जिनकी जो मौलिक अधिकार है जो वंचित किया जा रहा है सरकार द्वारा, संविधान पे अटैक किया जा रहा है, दलित समाज को टारगेट किया जा रहा है। विधायक थे वो भी तो कांग्रेस में चले गए थे, तो चले गए तभी तो ये दिक्कत आई ना, क्योंकि वो अपना अस्तित्व भूल जाते हैं, अपनी विचारधारा से भटक जाते हैं, तो वो अपना काम अपने समाज को नहीं। आजाद समाज पार्टी अगर जीत जाती, विधायक बनाती, तो उनके विचारधारा नहीं भटकेगी? नहीं भटकेगी, क्योंकि जिसका लीडर ही इतना मजबूत है और हर कार्यकर्ता ब्लॉक लेवल स्तर पर विचारधारा की हमने एक मुहिम चलाई रखी है, और जो हमारा संगठन है जो पार्टी है विचारधारा पे है, और विचारधारा के अकॉर्डिंग हम बहुजन हिताय है, बहुजन सुखा है, बहुजन हिताय, बहुजन सुखा है, सर्वजन सुखा है और बहुजन हिताय है सबसे पहले। अच्छा, ठीक है ना। और जो भी है मौलिक अधिकार है संविधान की रक्षा के लिए सबसे पहले आजाद समाज पार्टी धरातल स्तर पर भीम आर्मी संगठन ने धरातल स्तर पर कार्य किया है, सबसे बड़ी बात तो। और आए दिन में आज जंगल राज चल रहा है, बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। जी को जानते हो, बसपा के जो राज्यसभा सांसद है, हाँ। उन्होंने एक बयान दिया है, अभी उनकी रैली हुई थी कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी जयपुर जाएगा। क्या कहना चाहोगे? ब्राह्मण शंख बजाएगा? देखो वो समय की बात है, मैं किसी पे तर्क वितर्क नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने सिर्फ आजाद समाज पार्टी के संबंध में बात करना चाहूंगा। और हम मजबूती से पूरे राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ेंगे, और हमारी यही कोशिश है हम बहुमत से सरकार बनाए। सभी लोग आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष जानते हो, हाथ खड़ा करो, कितने लोग जानते हो? सब जानते हैं भाई को, सब जानते हैं। आकाश आनंद नहीं जानते, आप जानते हो? आकाश आनंद नहीं जानते, आकाश आनंद को जानते हो? कोई नहीं जानता। आप लोग आकाश आनंद को नहीं जानते? नहीं जानते। लेकिन उनका कहना है, जो बसपा के कोऑर्डिनेटर है, कि मैं तो जानता ही नहीं कौन चंद्रशेखर और छोटे मोटे आदमी है। सबके अपने अपने अलग विचार है, जिनकी जैसी सोच होती है वो वैसे तर्क वितर्क रखते हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम तो सबको साथ में लेकर चलने वाले लोग हैं। और हमने जोड़ना, सब जाति तोड़ो समाज जोड़ो का हमने नारा चलाया, और इसे काफी लंबा हमने मिशन भी चलाया है। हमें वो सब बहुजन को जोड़ना है, जो कि भारत में आज पीछे से पड़ा। हम जाति जनगणना के लिए भी हमने कई बार मुद्दे उठाए, सरकार क्यों नहीं करवाती है जाति जनगणना में, तो पता चल जाए कि बहुजन समाज का कितना है। और बाबा साहब ने भी कहा था, जिनकी जितनी संख्या उतनी उनकी हिस्सेदारी। हमें आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर कहीं भी हमें हमारी हिस्सेदारी नहीं मिली। बात हमारी हिस्सेदारी की है। आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो सभी को अपनी हिस्सेदारी मिलेगी, जिनकी जितनी संख्या उसको उतना अधिकार मिलेगा। आप कहाँ से है भाई साहब? पाली से है, विजयराज भीम आर्मी जिला अध्यक्ष पाली। आप मुझे बताइए, पाली में कैसा माहौल है आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी? पाली में आजाद समाज भीम आर्मी का ऐसा माहौल है कि आज भाई का सिर्फ एक अनाउंस होता है कि मैं आज जयपुर के अंदर महासम्मेलन बुला रहा हूँ, तो मतलब लोग खाना पीना छोड़ के भाई के समर्थन में। घटनाएं आती है जातिवाद, पाली में जातिवादी घटना बहुत शर्मशील पर है, क्योंकि गहलोत सरकार ने मनुवादी जो भी पदाधिकारी है मनुवादी भर लिए, और मनुवादी जो भी उनका कॉल जाता है तो उनके है ना कार्रवाई नहीं होने देता है। पुलिस प्रशासन पे भी जब भी हम पुलिस प्रशासन से हम बात करते हैं तो वो ऊपर से कॉल आ जाता है कि इनकी कार्रवाई नहीं करनी है। जो सीएम हाउस से कॉल आ जाता है कि भैया कोई कार्रवाई नहीं करनी डाउन है, बिल्कुल जंगल राज चल रहा है। जोधपुर से संभागीय है वो तो, जोधपुर संभाग सचिव हूँ, ठीक है ना। और पूरे राजस्थान के अंदर संभाग है ना, जोधपुर गृह जिला है, जोधपुर के अंदर ही कानून व्यवस्था नहीं बना पा रहे। अभी लेटेस्ट आपने भी देखा था जो छात्र संघ चुनाव अभी इन्होंने स्थगित करवाया है, और उसी के दौरान एक दलित बच्ची के साथ में दुष्कर्म होता है, ठीक है नहीं। और वहां से कम 1-2 मीटर पे ही प्रशासन की चौकी है। यहाँ ये देखने के बाद में उनके गृह जिले के अंदर इतने अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, दलित समाज पर टारगेट किया जा रहा है, एक तरह से एक साजिश है, और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीमारियां समझ क्यों नहीं रहा, इतनी जनसंख्या में यहाँ पर है, वो क्यों वोट करता फिर कांग्रेस? कांग्रेस तो उस टाइम ऑप्शन नहीं था ना, समाज जाए तो जाएगा, कि दो ही थे। जब हर साल 5 साल सरकार बदलती थी, अब की इसको लाएंगे ये अच्छा करेगी, इसको लाते अब की ये करेगी। दोनों ने यही काम किया, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो ऑप्शन नहीं था आपके, अब हमने वो ऑप्शन तैयार कर दिया। तीसरा मोर्चा आजाद समाज पार्टी एक बड़ा मजबूती से हमने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। अगर किसी भी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करती है, कांग्रेस के साथ चले जाती है मान लीजिए, तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? देखो हम तो सबसे पहले हमारे भीम आर्मी सुप्रीमो जो भाई का आदेश होगा हम उनको फॉलो करेंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा बाबा साहब और अपने महापुरुषों को लेकर वो चल रहे हैं, तो उनसे उनकी विचारधाराओं से हम जुड़े हुए हैं। जब भाई जो आदेश करेंगे हम उनका पालन करेंगे। लेकिन जहां तक हमें पता है कांग्रेस और बीजेपी से गठबंधन नहीं होगा किसी भी हालत में, क्योंकि हमारी विचारधारा की लड़ाई है। क्योंकि हमारी विचारधारा ही नहीं मिलती तो फिर गठबंधन होने का कहाँ से सवाल पैदा होता? विचारधारा तो बसपा की भी नहीं मिलती, लेकिन बसपा ने तो सपोर्ट किया कांग्रेस बीजेपी का कई बार। तो जब तो ये पतन होने का कारण यही है, बसपा का खत्म होना, क्योंकि वो विचारधारा से भटक गए। काशीराम जी का जो मूवमेंट था उन्होंने मूवमेंट को रोक दिया। भाई ने आज फिर से बाबा साहब और काशीराम जी के मूवमेंट को जगा दिया। आज घर घर युवा बच्चा चंद्रशेखर भाई को नाम से जानता। और आपने खुद ने भी देखा टाइम्स ऑफ मैगजीन के अंदर जो विश्व की है उसमें हर किसी का नाम नहीं आता है। सही जो भाई ने संघर्ष किया धरातल पर, हर कोई भी घटना में
एक आदमी का हर जगह पहुंचना पॉसिबल नहीं होता है। और दूसरी कोई भी पार्टी XYZ कोई भी नेता वो सब ऐसे में बैठते हैं। कई धरातल में सड़क पर आके आंदोलन किया क्या? जो भाई चंद्रशेखर आजाद ने 6-7 साल के अंदर धरातल पर आके हर जगह पूरे भारत के अंदर कोने कोने पर उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर संघर्ष किया सड़कों पे, तो वो युवा कभी भूलेगा नहीं और पूरा बहुजन समाज नहीं भूलेगा। और ये कर्ज है पूरे बहुजन समाज पे चंद्रशेखर भाई को हाथों को मजबूत करने का। और 2023 के अंदर हम बहुत बड़ा राजस्थान के अंदर परिवर्तन लाएंगे, चाहे उसके लिए हमें जी जान लगानी पड़े। चंद्रशेखर आजाद को किसके रूप में देखना चाहते हैं आप? हम तो भारत का PM बनता हुआ देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। आपने आरोप लगाया कि बीएसपी अपने मतों से बढ़ गई, तो बीएसपी और एसपी मैंने किसी पे आरोप नहीं लगाया। क्या अंतर है दोनों में, डिफरेंट क्या है? विचारधारा का है, सीधी सी बात है। जब विचारधारा नहीं मिलती है, मैन क्या संगठन और पार्टी की एक मूल विचारधारा होती है। जो हमारी मूल विचारधारा है वो हमारे महापुरुषों के, जो हमारे महापुरुषों ने हमें बताई है, जो हमें जो रास्ता बताया, मार्ग बताया, उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। उससे हम विपरीत जाएंगे तो ऑटोमेटिक हम पतन की ओर चले जाएंगे। तो बीएसपी हम किसी का तर्क वितर्क नहीं है। वो जो पार्टी XYZ जो भारत में कई पार्टी है, सबकी अलग अलग विचारधारा है, जिससे विचारधारा मेल खाएगी उसके साथ हम खड़े हैं। एक क्वेश्चन मेरा है, भविष्य में अगर असपा और बसपा एक होती है तो क्या? हाँ? असपा मतलब आजाद समाज पार्टी और बसपा एक होती है तो तो बहुजन समाज तो सरू भाई ने तो कितनी बार आपको विचारधारा भाई ने याद नहीं आएगी? नहीं फिर आपको विचारधारा देखो याद भाई ने नहीं तो कितनी बार पहले ट्राई किया ना। भाई ने पार्टी बनाने से पहले भी तो बहन जी से बात करनी चाहिए, लेटर लिखे, सब कुछ किया भाई ने। वहां से कोई आप करवा दीजिए, आप करवा दीजिए। जानते चंद्रशेखर तो बहन जी का तो फिर और भाई ने कभी भी भाई ने कभी भी आपने देखा होगा लाइव वीडियो, कभी भी बहन जी का अपमान नहीं किया, ना ही कभी उन पे तर्क वितर्क किया है, ठीक है ना। और आप पत्रकार हो, आप ही बात करवा दीजिए भाई की बहन जी से, ठीक है ना, आप ही करवा दीजिए। बोल रहे थे पीछे से, क्या बोल रहे नहीं, आप बता रहे थे मतलब कि जय भीम। शायद आकाश जी के लिए हम बोल रहे थे। तो आप सबसे आप एक बार कैमरा इधर सब तरफ घुमाओ। आप में से कोई जानते हो क्या आकाश जी को? नहीं जानते हो क्या? कोई नहीं जानता उनको यार। और चंद्रशेखर भाई को बच्चा जानता है। हाँ आप बताओ मुझे। अच्छा, हाँ, लेकिन ये बताइए ना, वो तो बसपा, वो भी तो एक रैली कर रहे हैं राजस्थान में इतनी बड़ी। मेरी बात सुनो, चुनाव पास में जब जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड हुआ, इंद्र मेघवाल हत्याकांड हुआ, कार्तिक बिल हत्याकांड हुआ, तब ये कहाँ गए थे? है बसपा का एक भी नेता बोला है क्या? कांग्रेस का नेता एक भी बोला है क्या? बीजेपी का एक भी नेता बोला है क्या? ऐसे कहती है कि हम तो सत्ता परिवर्तन में ध्यान देते हैं। ध्यान देते तो हमारे लोगों के जूत पड़ेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे? हैं, बोलेंगे नहीं कि अंदर जाके उनको भेजा क्यों अंदर? हमारे लिए आवाज उठाने के लिए। निकम्मे गए के? तो हमें तो एक दो विधायक भी होंगे ना, तो हम पूरे बसपा का नेता कोई भी अन्याय अत्याचार होता है तो नहीं आता है, कहीं पर भी नहीं आता। आप मुझे बता दो कोई आए हो तो। आप बताओ राजस्थान के, हम तो बोलते हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आए हो तो बताओ ना। आप मुझे बता दो आए होंगे। आप मुझे आप ही बता दो, आप मीडिया से हो, आपके ज्यादा जानकारी होगी। अगर कोई आए हो तो बताओ। तो इस बार बहुजनों ने ठाना है कि भैया बसपा को नहीं असपा को वोट करेंगे। बिल्कुल, आजाद समाज पार्टी को वोट देंगे। और राजस्थान के अंदर छोटे मोटे जितने भी आज कितनी तादाद में यहाँ पे लोग पहुँचने वाले हैं? आप देख ही रहे और आ ही रहे, बसें आ रही हैं हमारे। हम तो उदयपुर से आए हुए हैं, यहाँ से पूरे भारत से आ रहे हैं, पूरे भारत से आ रहे हैं, राजस्थान से नहीं, पूरे भारत से। उत्तराखंड से 10 बसें आ रही है, 10 बसें उत्तराखंड से। मान लीजिए यहाँ पे 2 लाख लोग भी आते हैं, ज्यादा आएंगे, 15 लाख के बाहर है। बहुजन समाज की संख्या कितनी है? तो ये क्या जो भीड़ आएगी वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? बिल्कुल। एक मिनट, बिल्कुल बिल्कुल आपने जैसे बताया, जो भीड़ आएगी ये भीड़ नहीं है, ये वोटर है। कहते ना ये भीड़ नहीं है, ये भीड़ नहीं है, ये भीम आर्मी है। इसको एक गलत दिशा में जैसे आपने बताया ना, जो भीड़ आएगी ये भीड़ नहीं है, ये भीम आर्मी है। और भीम आर्मी को आप भीड़ बता रहे हो, ये आपको सोचना चाहिए। वोट में कन्वर्ट होएगी ये क्वेश्चन? बिल्कुल वोटों में कन्वर्ट होगी। और हम चाहते हैं, गांव जा रहे हैं, प्रत्येक जगह कैडर दे रहे हैं, प्रत्येक जगह से कैडर ले रहे हैं, हम बिल्कुल इनको वोट के अंदर कन्वर्ट करके रहेंगे। तो हमने जो आप कह रहे हो ना, आपने अभी जो जैसे जिक्र जैसे आपने कहा ना अभी
कि आप वोट में कन्वर्ट, हमारा शुरू से ये मिशन चल रहा है, हमने कैडर भी लगाया है, जो हमने सामाजिक संघर्ष किया है, जो धरातल पर हमने जो संघर्ष किया उसको हमें वोट में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ आप सब देख रहे हो, सब महिलाएं भी हैं, युवा साथी है, सब आज युवा है जो वोट करता है। तो यहाँ जो बंदा इतना दूर से आया है तो वो वोट नहीं करेगा क्या? ये तो मीडिया भी समझता है, ठीक है। या किसी को किराया देके, किसी को बसों में भर भर के लाए हुए लोग नहीं है, ये खुद के पैसों से, खुद के पसीने से संघर्ष करके खुद लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो जो लोग इतनी मेहनत से यहाँ पहुंचे तो वो वोट करने में उनको कहाँ दिक्कत आएगी? जो हमने मूवमेंट चलाई थी, सामाजिक संघर्ष, हमारा सामाजिक मूवमेंट को हमने राजनीतिक मूवमेंट में कन्वर्ट किया है। हम उस पर वोट में तब्दील करेंगे और सरकार में हम अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे और हमारे जो विधायक बनेंगे जो हमारी बात रखेंगे। और फिर देखना आप, जब कहते हैं ना तानाशाही कब बनती है, जब विपक्ष कमजोर होता है। हम तो विपक्ष भी बन गए ना तो सरकार को चैन की नींद बैठने नहीं देंगे, ठीक है ना। जब ये मुद्दे, जो घटना है, ये जो चीज हो रही है, जंगल राज चल रहा है, अव्यवस्था है, ये अपना ऑटोमेटिक आपको परिवर्तन दिखेगा। विपक्ष मजबूत होगा, ऑटोमेटिक सुबह एक विधायक भी भारी पड़ेगा, एक विधायक 100 पे भारी पड़ जाएगा। एक बार सदन में जाने दो, 100 विधायक पे एक विधायक भारी पड़ेगा। बिल्कुल दम और हमारे पास सब शिक्षित और युवा विधायक युवा है, और जो विधायक भी है हमारे सब युवा और अनुभवी है। हम अनपढ़ थे, हम अपराधी लोगों को, प्रवृत्ति के लोगों को हम संसद में नहीं भेज देंगे। हमारे लोग शिक्षित और युवा लोग जाएंगे संसद में। कोई शिक्षक कहता है कि अनपढ़ लोगों को वोट मत दो, लेकिन उसे तो निकाल दिया जाता है बड़ी बड़ी अकेडमी से। निकाला जाता है, यही तो परिवर्तन हम ला के बताएंगे ना। अभी देख रहे हैं ना, हमारी सरकार आएगी जब देख लेना। संसद में हमारा बहुजन का राज होने वाला है, बहुत जल्दी।